जो बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, जो 99% जिनको वेट लॉस करना होता है उनके साथ ये देखा जाता है, क्योंकि ये गलती मेरे अपने घर में भी हो चुकी है। जिनको भी वेट लॉस करना होता है, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में हम लोग शहद मिलाते हैं और उसको पीते हैं ये सोच के कि हमारा वजन कम होगा। लेकिन नमस्ते, सो मैं प्रिया, आपकी लाइफस्टाइल बैलेंसिंग मास्टरमाइंड कोच, एंड आज ये जो वीडियो है मेनली मैं बना रही हूँ ऑन हनी, हमारा जो मधु होता है, हमारा जो शहद होता है उसके ऊपर। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हमको पता नहीं है और उन मिथ्स के चलते हम बहुत गलत तरीके से शहद का इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेदा में शहद जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब उसे सही तरीके से लिया जा सके। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करूँगी वो है कुछ मिथ्स जो हम गलत तरीके से कर रहे हैं या सोच रहे हैं हनी को लेके। तो जैसे इसमें कॉमन मिथ्स जो है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले, अगर शहद क्रिस्टलाइज हो जाता है तो उसमें मिलावट की गई है, उसमें सिर्फ शुगर है और उसमें हनी नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि जो नेचुरल हनी होता है वो भी कुछ कालांतरवश समय जाने के बाद में शुगर में क्रिस्टलाइज होता है। ये बात और है कि उसमें शुगर का अडल्ट्रेशन ज़्यादा तरीके से देखा जाता है, बट प्योर हनी जो होता है, शहद जो होता है, वो भी कुछ हद तक क्रिस्टलाइज होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिथ जो हनी को लेके होता है कि वो कभी भी खराब नहीं होता, ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, शहद जो है बहुत लंबे समय तक सही तरीके से अगर आप उसको मेंटेन प्रिजर्व करोगे तो रह सकता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप उसको जिस बॉटल में रखे हो, अगर उसका हवा से संपर्क आ रहा है, अगर वो बॉटल या जो भी चीज़ है वो एयर टाइट नहीं है, तो 101% एयर के एक्सपोजर की वजह से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, कल को जाके फंगल ग्रोथ हो सकता है और वो हनी खराब हो सकता है। एक बहुत अच्छा मिथ है अगला कि शक्कर जो होती है वो नुकसानदायक होती है और हनी जो होता है वो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन अगर आप उसको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के तौर पे अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली जितनी कैलोरीज आपको शुगर से मिलती है उतनी ही लगभग कैलोरीज आपको गुड़ से मिलती है और उतनी ही कैलोरीज आपको हनी से भी मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप हनी खा रहे हो तो सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो हनी है तो आप कितना भी खा सकते हो। उसमें एग्जैक्टली आपको लगभग उतनी ही कैलोरीज मिलेंगी जितनी शक्कर से मिलने वाली है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, जो 99% जिनको वेट लॉस करना होता है उनके साथ ये देखा जाता है, क्योंकि ये गलती मेरे अपने घर में भी हो चुकी है। जिनको भी वेट लॉस करना होता है, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में हम लोग शहद मिलाते हैं और उसको पीते हैं ये सोच के कि हमारा वजन कम होगा। लेकिन सबसे बड़ा गलत तरीका है शहद को इस्तेमाल करने का, क्योंकि आयुर्वेदा में कहा गया है हम शहद को बिल्कुल भी हीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप गर्म पानी के साथ शहद को ऐड कर रहे हो तो वो हमारे शरीर के लिए पॉइजन का काम करता है। इससे लेके आपका वजन कितना कम होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। को यूज़ करते समय कभी भी मेटल का चम्मच यूज़ नहीं करना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ देखा नहीं गया है। तो आप शहद को लेने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए आप चम्मच का इस्तेमाल डेफिनेटली, मेटल चम्मच का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि शहद एक्चुअली में क्या है, आयुर्वेदा के हिसाब से शहद का क्या फ़ायदा होता है और उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि आयुर्वेदा में शहद को जो है बहुत ही डीप लेवल पे देखा जाता है। मतलब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग सारा शहद एक जैसा नहीं होता है, उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये प्रकार डिपेंड करते हैं कि कौन सी हनी बी ने उसे बनाया है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो शहद के कुछ ये अलग अलग प्रकार होते हैं हमारे, जहाँ पे हर शहद की अपनी एक क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी के साथ साथ आयुर्वेदा में शहद को दो तरह से देखा जाता है, ओल्ड हनी एंड न्यू फ्रेश हनी। जो नया फ्रेश हनी जो होता है, जो 1 साल से कम का है बनाया हुआ या बना हुआ, तो उसको अगर आप देखोगे तो फ्रेश हनी जो होता है वो ज़्यादा नरिशिंग होता है, उसमें पोषण तत्व ज़्यादा होते हैं और वो हमें वजन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। जबकि जो पुराना वाला शहद होता है, मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा का जो शहद होता है स्टोर किया हुआ, उसे पुराना शहद कहेंगे। और ये जो होता है नेचर में ड्राई ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस के लिए हमें हेल्प कर सकता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। अब सबसे पहले देखते हैं कि शहद को लेके क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला प्रिकॉशन, जैसे मैंने कहा, कभी भी शहद को गर्म नहीं किया जाता है और ना ही गर्म चीज़ों के साथ मिक्स करके हम उसको ले सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन, कभी भी शहद को 1 साल या उससे कम वाले बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में बोटुलिज्म का जो इन्फेक्शन होता है उसकी रिस्क उनको बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी इन्फेंट को शहद नहीं चटाना चाहिए हम। तीसरा प्रिकॉशन, जब ये आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तब उसे कभी भी इक्वल क्वांटिटी घी के साथ हमें नहीं मिक्स करना होता है, क्योंकि आयुर्वेदा में ये विषम आहार में आ जाता है, जिसका हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 चम्मच हनी लिया है तो आप 1 चम्मच घी कभी नहीं ले सकते हैं। आप उसके साथ में या तो 2 चम्मच घी या आधा चम्मच घी, अनइक्वल क्वांटिटीज प्रपोर्शन में आपको हमेशा शहद और घी को यूज़ करना होता है। तीसरा प्रिकॉशन ये होता है क्योंकि शहद की तासीर जो है वो गर्म होती है और इसीलिए कफ और वात पित्त जिनका प्रकोपित हो चुका है या इम्बैलेंस है, उनके लिए शहद जो है काफ़ी रिलीफ देने वाला होता है। लेकिन अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो वो अगर शहद का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे या ज़्यादा अगर करेंगे तो उनका पित्त जो है वो एक्टिवेट होने की चांसेस वहाँ पे बढ़ जाती है।
अब बात करते हैं हम लोग शहद की प्रॉपर्टीज़ की, उसके फ़ायदों की। सबसे पहले आप देखोगे आयुर्वेदा में बहुत सारी दवाइयाँ जो होती है वो शहद के साथ दी जाती है हमें चटाने के लिए या खाने के लिए। उसका कारण क्या होता है? ये नहीं होता है कि वो दवाइयाँ कड़वी है और शहद मीठा होता है इसलिए, वो तो खैर उसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है, बट एक्चुअल रीज़न ये होता है कि शहद जो है वो हमारी सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट करता है और कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो भी हर्ब्स, जो भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं आयुर्वेदा में, वो हमारे सेल्स तक पहुँच के उसका इफ़ेक्ट जो है और ज़्यादा अच्छे से उभर के आता है और फास्ट रिज़ल्ट जो है हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा होता है शहद का वो होता है कफ एंड कोल्ड में। शहद जो होता है बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से जो कंजेशन होता है हमारी लंग्स में, जो म्यूकस का हो चुका है, उसको रिलीव करने के लिए शहद बहुत अच्छे से फ़ायदा करता है। इसीलिए कफ या सोर थ्रोट की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उन्हें शहद चटा सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। डाइजेशन को लेके शहद के ढेर सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले जो है ये हमारी जठर अग्नि को बहुत अच्छे से प्रबल बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इसीलिए ठंडी के दिनों में जो है अगर हम शहद इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वहाँ पे हम हमारे शरीर की जठर अग्नि को स्ट्रॉन्ग होने के लिए मदद करेंगे। अगर जठर अग्नि आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो जो खाना आप खा रहे हो बहुत अच्छे से पचने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से आपका गैसेस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिलीव होने में मदद मिल जाती है। नेक्स्ट जो हनी का इस्तेमाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडेंस से ही होना चाहिए। शहद की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से अगर हमें कोई छोटी मोटी जख्म अगर हो जाती है, उसके ऊपर अगर हम लोग शहद टॉपिकली अगर वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उस जख्म को भरने के लिए और वहाँ पे स्वेलिंग ना हो, इसलिए वो शहद बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन अगेन ये जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के ही कहने पर होनी चाहिए, खुद से नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो गट के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी शहद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हमारी गट में स्टोर रहती है वो शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें शहद मदद करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी को लेके। शहद हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनने में बड़ी मदद मिल जाती है। और कुछ ऐसी आई कंडीशंस होती है जहाँ पे शहद का, लेकिन एक पर्टिकुलर शहद का, जो नॉर्मल शहद हम यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना है। पर्टिकुलर शहद होता है जो डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आयुर्वेदिक वैद्य जो होते हैं, उस शहद का इस्तेमाल हम हमारी आंखों की कुछ कंडीशंस होती है इसको इम्प्रूव करने के लिए भी वहाँ पे किया जाता है। सो इस प्रकार से आयुर्वेदा में शहद को जो है पंच अमृत में से एक कहा गया है, एंड इसका इस्तेमाल मेडिसिन के साथ साथ एक सुपर फूड के रूप में भी हज़ारों वर्षों से हो रहा है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने के लिए किसी न किसी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट या आयुर्वेदिक वैद्य की ही सलाह से इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा सही चीज़ होती है। तो सिर्फ इंटरनेट और रील्स के पीछे मत दौड़िएगा। कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सत्यता कितनी है सच में, उसे परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी सत्यता परखने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट है या आयुर्वेदिक वैद्य है, सिर्फ उन्हीं की सलाह से आप अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है उसका डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं। फॉर एनी गाइडेंस, एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। टेक केयर।